शहंशाह की बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हिंदुस्तान का शहंशाह आज अपनी वो जंग लड़ने जा रहा है जिसमें उसकी हार यकीनन है। क्योंकि ये जंग मोहब्बत की जंग है। ये जंग तलवार से नहीं, तीरे नजर से लड़ी जाए। और भाव हमारे जिस्म पर नहीं, हमारे दिल पर। जोधा आपकी एक मोहब्बत भरी नजर हमारे दिल के 1000 टुकड़े कर दिए, और पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला ये बादशाह अपने दिल का शाही तख्त आपको सौंप चुका है। म्यूजिक। देखता नहीं, मैं जोधा अकबर ड्रामे के डायलॉग याद कर रहा हूँ। अरे यार, मुझे इसमें पब्लिक की सारी तालियां जो बटोरनी है। गोपाल भाई, ये डायरेक्टर साहब की बड़ी बेइंसाफी है। हाँ। कैसी बेइंसाफी? उन्होंने तो आपको बादशाह अकबर का रोल दे दिया। हाँ। और मुझे उसके पहरेदार का। ये भी कोई बात हुई? सड़े हुए अंडे जैसी तेरी शक्ल है। अबे जैसी शक्ल है वैसे ही तो रोल मिलेगा। गोपाल भाई, मेरी शक्ल कुछ मत कहना। हाँ, मेरी इसी शक्ल पर तो शहर की हजारों लड़कियां मरती हैं। खुदा कसम, थोड़ी देर पहले शन्नो कह रही थी कि मेरी शक्ल देखकर उसे हाजी वारिस अली शाह की याद आती है। हाँ। हाजी वारिस अली शाह? हाँ। मेरे भाई, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह में बहुत सारे फकीर बैठे रहते हैं, जरूर उनमें से किसी एक से तेरी शक्ल मिलती होगी। वाकई में यार, शाही यकीनी बनती तुम्हारी शक्ल से। लेकिन यार, ये शन्नो कौन है? शन्नो मेरे दिल की मलिका, मेरी महबूबा। तूने फिर अपनी मोहब्बत बदल दी। अरे कितनी लड़कियां पटाएगा यार? जब तक पूरी 72 नहीं हो जाती। 72? हाँ, मैं 72 महबूबाएं बनाकर अपनी दुनिया जन्नत बनाना चाहता हूँ। और मैंने सुना है कि हर सच्चे मुसलमान के मरने के बाद उसे जन्नत में 72 हूरें मिलती हैं। नहीं, ऐसा ना हो कि 72 लड़कियों के जूते खाकर तू वाकई में जन्नत नशीब बन जाए। अरे बेवकूफ, 72 हूरें सिर्फ उनको मिलती हैं जो इस दुनिया में बमलाश करके लोगों को मार रहे हैं। अरे तुझ जैसे टीचर को तो मक्खी भी नसीब नहीं होगी। 72 हूरें। अबे यार, जी डायरेक्टर साहब इतने लेट क्यों गए? अरे गए होंगे डायरेक्टर साहब अपनी अकबर की जोधा ढूंढने, और कहाँ जाएंगे? हाँ यार पूरे 6 महीने हो गए जोधा की तलाश करते करते, और इस चक्कर में अपना नाटक अभी तक स्टेज का मुंह नहीं देख पाया है। गोपाल भाई, सब किस्मत का सितम है। डायरेक्टर साहब ने पहली जोधा ढूंढी, वो 1 हफ्ते के रिहर्सल के बाद सलीम के साथ भाग गई। और फिर दूसरी जोधा ढूंढी, उसके मोबाइल का बिल भरते 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 डायरेक्टर साहब का दिवाला निकल गया। और तीसरी जोधा 3 दिन की रिहर्सल के बाद मुंबई भाग गई ऐश्वर्या राय बनने। लगता है हमको ड्रामा ये बिना जोधा के करना पड़ेगा। गोपाल भाई, हाँ। मेरे भेजे में एक आइडिया आया है। अबे कैसा आइडिया? क्या आप लड़की की आवाज निकाल सकते हो? नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि जोधा का रोल आप ही क्यों ना कर ले। खुदा कसम, क्लीन सेव होने के बाद एकदम जन्नत की हूर लगते हो। मैं तेरी बदबूदार खोपड़ी में सड़ा आइडिया आया किधर से? अगर इस नाटक में मैं जोधा का रोल करूंगा तो अकबर का रोल कौन करेगा? मेरा बाप। अरे आप उसकी फिक्र ना करें, अपने बाप को कहिए वो घर पे आराम करे। अरे मैं हूं ना अकबर का रोल करने के लिए। अरे इतना भी नहीं कर सकता तो लानत है हमारी आपकी दोस्ती पर। हाँ। अरे इस दोस्ती पर एक लानत मेरी तरफ से भी भेज, और कान खोल कर सुन। इस नाटक में मैं बादशाह अकबर का रोल छोड़ के कोई दूसरा रोल हरगिज नहीं करूंगा, चाहे पूरी दुनिया को तालिबान बम के धमाके से तो उड़ा दे। मुझे पता था कि आप अपने इरादे से कभी पीछे नहीं हटोगे, इसीलिए मैंने इस नाटक के लिए घासू जोधा ढूंढ ली है। आज जियो मेरे लाल, अब पता चला सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। इधर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम
पूरी दुनिया को तालिबान बम के धमाके से क्यों ना उड़ा दे और आईएस मुझे छुरी तले के न शहीद कर दे। लेकिन यार एक बात बता भाई, अब ये धातु जोधा कौन है, किधर है, बुलाना यार। ये एक राज है और ये राज डायरेक्टर साहब के आने पे खोलूंगा और उनसे एक शर्त भी रखूंगा बादशाह अकबर के रोल के सिलसिले में। हाँ, बादशाह अकबर के रोल के सिलसिले में? हाँ। भला कैसी शर्त? भला मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि डायरेक्टर साहब के सामने बादशाह अकबर की रोल की शर्त रखने वाला हूँ। ठीक है, मत बताओ। जब डायरेक्टर साहब आएंगे मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगा। हेलो, आ गए डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब का अभी तो उनका बैग आया है। भाई यार गलत मत बोलिए, इसमें डायरेक्टर साहब की स्क्रिप्ट जरूर है, लेकिन ये बैग मेरा है। इसे मैंने अमीनाबाद से 50% डिस्काउंट पर खरीदा था 5 साल 6 महीने 10 दिन पहले। मुझे पता था कि तू हर साल इस गूदड़ का बर्थडे मनाता है और बैग तो मैंने तुझे बोला था। पप्पू तेरा नाम तो पप्पू रंग पूरा पप्पू है। अभी डायरेक्टर साहब आ गए। यार डायरेक्टर साहब आज बड़े टेंशन में लग रहे हैं। अरे डायरेक्टर साहब तो रोज टेंशन में लगते हैं यार। डायरेक्टर साहब का स्क्रिप्ट निकालूं? रहने दो। अरे मुझे लगता है कि नाटक हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जोधा को ढूंढने में मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। संभव शहर के सारी लड़कियां मुंबई भाग गई हीरोइन बनने के लिए, और जो बची हैं वो गैंग रेप और बाबू के डर से घर से बाहर ही निकल रही। अरे घर से बाहर तो तब निकलेंगी जब पेट से बाहर निकलेंगी। अब तो अम्मा अब्बा उन्हें पेट में ही मार देते हैं और देश के हर शहर में कन्या भ्रूण हत्या भी हो रही है। हाँ, जोधा का न मिलना एक राष्ट्रीय आपदा है। इस पर हमारे देश की सरकार को एक्शन लेकर सहायता देनी चाहिए। हाँ, और इस सहायता का फायदा उठाने के लिए हमें आज और अभी से स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। इससे 2-4 हज़ार करोड़ का तो घोटाला हो ही जाएगा। क्यों गोपाल भाई? पर रफीक मियाँ, ये वक्त सरकार की पॉलिसी पर उठने का नहीं है, बल्कि एक अदद जोधा को ढूंढने का है। अरे अगर जोधा नहीं मिली तो हमारा ये नाटक शुरू होने से पहले ही कब्र में दफन हो जाएगा। डायरेक्टर साहब, अगर जोधा नहीं मिली तो क्या हुआ? मैं तो हूँ। अपना अकबर बादशाह का रोल इतनी खूबसूरती से निभाऊंगा, पब्लिक जोधा को भूल जाएगी। अगर यकीन हो तो गोबर खा के मुंह में थूक दिएगा। गोपाल मियाँ, इस नाटक को पूरा करने के लिए एक अदद जोधा की जरूरत है, और पब्लिक जोधा के बगैर खालिद अकबर का क्या आचार डालेगी? हैं? अगर ये नाटक पूरा, अगर ये जोधा नहीं मिली तो हमारा नाटक शुरू होने से पहले कब्र में दफन हो जाएगा और सारी तमाम भ्रूण हत्या की जिम्मेदारी हमारी होगी। डायरेक्टर साहब, आप उसकी फिक्र ना करें। इस नाटक को स्टेज पे मैं पैदा करूंगा। रफीक मियाँ, नाटक को स्टेज पे पैदा करने के लिए आपकी नहीं, एक अदद जोधा की जरूरत है। हाँ, तो है ना मेरे पास। रफीक मियाँ, ये बात आप इतनी देर के बाद क्यों उगल रहे हैं? क्या रात को हाजमोला खाकर सोए थे क्या? अब कहाँ है आपकी जोधा? क्या नाम है उसका? उसका नाम शन्नो है और 1 हफ्ते पहले मैंने उसको पठाया है। हाँ, तो फिर आप उसे फौरन यहाँ बुलाइए। बस मिस कॉल दे दी, बस अभी आ रही होगी। ओए, तूने मिस कॉल पे उसे यहाँ का एड्रेस भी बता दिया? देखो गोपाल भाई, आपको दिल के मामले में कुछ पता नहीं है। वो मेरी यहाँ खुशबू महसूस करके आ जाएगी। खुशबू? हाँ, वाकई यार क्या तगड़ी खुशबू आ रही है तेरे पास से। भाई तू पिछली बार कब नहाया था? याद नहीं मुझे, शायद उस दिन ईद थी। ईद पे? हाँ। तू क्या आपकी ईद पे नहाएगा? अरे हट, लो आ गई वो शन्नो मेरी जान। और क्या यही है वो? हाँ डायरेक्टर साहब, ये यही है। बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। लड़की, जरा अपना ये घूंघट तो हटाओ और अपना नाम तो बताओ। शन्नो। अब रफीक मियाँ, आप तो कह रहे थे इसका नाम शन्नो है। हाँ डायरेक्टर साहब, इसका नाम शन्नो ही है, लेकिन इसे शाह बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ। ओहो, तो लड़की ये बताओ कि तुम इस नाटक में रोल करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, हमका इस नाटक में रोल करे में बड़ा मजा आई। हम बादशाह अकबर की महारानी जो बन गए। अबे पप्पू मियाँ, ये जोधा भाई कौन सी जुबान में बात कर रही है? अरे डायरेक्टर साहब, शन्नो को उर्दू बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, लेकिन आप सिखाओगे तो ये सीख जाएगी। शन्नो। तो शन्नो, तुम इस नाटक में रोल क्यों करना चाहती हो? हम ही नाटक में रोल करके एक्टिंग सीख गए और मुंबई जाके हीरोइन बन गए। शाहरुख खान और सलमान खान की
ये हमारी जिंदगी का मकसद है। चन्नो, तू शाहरुख खान और सलमान खान की हीरोइन बनेगी तो ये रफीक खान का लुर है जो तुझे मुंबई लेके जाएगा। अरे तो टोका को मना किए है, तू कही हो ना कटरीना के साथ रोल। अरे आप लोग अपने कसमें वादे बाद में करते रहिएगा। रफीक मियाँ, पप्पू मियाँ, आप इन्हें स्क्रिप्ट दीजिए। चन्नो, जरा इसमें जो जोधा भाई का पहला डायलॉग है पढ़ के तो बताइए। लो जी, जरा तुम ही पढ़ दो। वो कहा है ना, आज हम अपन चश्मा घर भूल आए हैं। रहने दीजिए। अरे जब चश्मा लेकर आइएगा तब पढ़िएगा। डायरेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि शन्नो अंगूठा छाप है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, लेकिन उस सबके सामने कहने में शर्मा रही है, इसीलिए थोड़ा। वाह रफीक मियाँ, कसम से आप इसे ढूंढ कर लाए हैं। अब आपके शन्नो को शाह और जा बोलने में दिक्कत होती है जी, और आपके शन्नो को पढ़ना लिखना भी नहीं आता जी, आपके शन्नो को उर्दू बोलना भी नहीं आता जी। तो फिर उसे मुझे रोल देना नहीं आता। नहीं डायरेक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, डायरेक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, डायरेक्टर वो छोड़। अबे जोधा को ढूंढने में खाली एक ही पॉइंट बची है, ये भी गिर जाएगी। बहुत मुश्किल से लाया हूं ढूंढ के डायरेक्टर साहब। रफीक मियाँ, जब आप इसे ढूंढ रहे थे तो आपके चिराग में तेल खत्म हो गया था, समझे, और आप इसे अंधेरे में पकड़ लाए। अगर मैंने इसे रोल दे दिया तो हमारा नाटक शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टर साहब, अगर आपने इसे रोल नहीं दिया तो मेरा इश्क परवान चढ़ने से पहले खत्म हो जाएगा। रफीक मियाँ, अरे मेरे इस नाटक में जोधा भाई को बादशाह अकबर पेश करना है, आपसे नहीं। इधर आइए, इधर। क्या है? डायरेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि बादशाह अकबर वाला रोल मुझे दे दीजिए, इससे अच्छा करके दिखाऊंगा, एकदम तुषार कपूर की तरह। ओए इधर इधर, तो तू डायरेक्टर साहब को किनारे ले जाके क्या पट्टी पढ़ा रहा था? अरे गोपाल भाई, मैं डायरेक्टर साहब से बस इतना कह रहा था कि शन्नो से मैंने वादा किया है, एक इस नाटक में रोल जरूर दिलाऊंगा उसको, बस। गुड। ऐसा करते हैं कि इसको जोधा बाई को दूध पिलाने वाली बाई का रोल दे देते हैं। अबे वैसे भी तो ये दूध वाली ही मालूम देती है। डायरेक्टर साहब, आपको कैसे पता चला कि शन्नो दूध वाली है? अबे यही तो मेरा तजुर्बा है, और ये जो बाल तुम देख रहे हो ये मैंने धूप में सफेद नहीं किए। तो शन्नो, हम तुम्हें रोल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। वो का? आपको रोज हमें दूध पिलाना होगा। हाय दैया, हमें दूध पिलाना होगा? तो मतलब है तुम्हारा? शन्नो, अरे डायरेक्टर साहब, शन्नो, डायरेक्टर साहब का मतलब अपनी भैंस का 1 लीटर दूध करके लाना होगा। और वही। अच्छा, सारी, मगर इके बदले हमरी भैंसन का चारा को दे है। उसका रिस्क मैं नहीं ले सकता। अरे भाई, उसमें कभी कभी जेल जाने की नौबत आ सकती है। ठीक है, ठीक, चारे का मामला मैं देख लूंगा, और वैसे भी डॉक्टर इंजीनियर बनने से तो अच्छा है बड़ा घोटाला करके जेल की हवा खा ले, फिर भी प्रॉफिट का प्रॉफिट। तो ठीक है, ये तय रहा है कि शन्नो हमारे लिए रोज दूध लेकर आएगी और रफीक मियाँ उसकी भैंसों के लिए चारे का इंतजाम करेंगे। तो शन्नो, अब तुम जाओ, लेकिन कल से टाइम पर आ जाना। अच्छा। मुझे लग रहा है मैं उल्लू का पट्टा बन गया हूँ, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? अरे तुझे कुछ भी लगे यार, लेकिन आज फिर जोधा का मामला खटाई में पड़ गया। जोधा का न मिलना एक राष्ट्रीय आपदा है, इस पर हमारे देश की सरकार को एक्शन लेकर सहायता देनी चाहिए। अरे पप्पू को गुस्सा क्यों आया? क्या पट्टी आई? अबे साले, अपने देख, चीटर, डायरेक्टर साहब से शिकायत करूंगा तेरी। ले भाई, अबे इसके पत्ते नहीं बांटे क्या? अब ना तो बस दिन भर पत्ते खेलते रहो, पत्ते, काम धाम कुछ नहीं हो रहा है? कोई ढंग की जोधा नहीं ढूंढ पा रहा है, इसीलिए मैंने अपने नाटक में एक अच्छे लड़के को रखा है। अरे बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे मैं अपने नाटक में बीरबल का रोल देने जा रहा हूँ। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे लिए जोधाओं की लाइन लगा देगा, और 1 करोड़ रुपए का फाइनेंस भी दिलवाएगा, और नाटक देखने के लिए 10,000 की पब्लिक भी इकट्ठा कर देगा।
डायरेक्टर साहब, उस फेकू का नाम क्या है? उसका नाम मनु है, यानी कि मनोरंजन सिंह। डायरेक्टर साहब, अरे वो डायरेक्टर साहब। ओबे आ गया लग रहा है वो। संभल गए। वो माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात। तो वो क्या है ना, मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव जी का फोन आ गया था। अच्छा, आजकल वो दंगे वंगे काफी बड़े हुए, तो मुझसे राय मांग रहे थे कि इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में मिलना। अब भला मैं गहरे गहरे लोगों को कहाँ तक राय देता फिरूं? हाँ, और क्या और क्या। हाँ, अरे ये तो कुछ भी नहीं है डायरेक्टर साहब। 1 साल पहले जब जापान में सुनामी आई थी, तो वहाँ के डायरेक्टर भी हमसे राय मांग रहे थे। अच्छा, हाँ, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हमसे राय मांग रहे थे। अरे टोक्यो शहर को बचाने के वास्ते मैंने भी कह दिया कि भाई तुम अपनी खड़ी बिल्डिंगों को लिटा दो, जब सुनामी चली जाए तो फिर खड़ी कर लेना। अच्छा, ये बात सुन के वो बहुत खुश हुए और मेरी इसी राय के तले दब गए। अब उस एहसान को चुकाने के लिए वो मुझे 8-10 मिलियन डॉलर भेजने वाले। मेरा ख्याल है 3-4 दिन में आ जाएंगे। फिर इस नाटक का पूरा फाइनेंस मेरी तरफ से। अरे वाह वाह देखो मियाँ वाह, आपकी तो बहुत चलती है हर जगह। जरा मुख्य सचिव जी से कहकर मेरे घर की नाली तो सफा करवा दीजिए, अब बड़ा कूड़ा जमा हो गया है वहाँ। अरे बस इतनी सी बात, कल आप कहिए तो आपकी नाली के साथ साथ आपका घर भी साफ करवा दूंगा। अरे घर तो छोड़िए, घर के नीचे खुदवा कर सफाई करवा दूंगा। अरे अरे नहीं भाई, इतनी भी ज्यादा सफाई नहीं करनी, बस अब नाली। और भी तो फेंकू, मेरा मतलब मनोज जी, आखिरकार ये डायरेक्टर साहब की नाली का सवाल है। मैं तो कहता हूँ उठाइए फोन और अभी लगाइए मुख्य सचिव जी को। वो उनको मैं कल सुबह खाली होते ही फोन कर लूंगा। अरे कल क्यों? कल तक तो और कच्चा जम हो जाएगा नाली में। अभी लगाइए तुरंत फोन, तुरंत। समझा करो यार, प्रॉब्लम है। अरे कैसी प्रॉब्लम? मोबाइल में बैलेंस नहीं है। लेकिन सुबह होने के बाद मोबाइल में बैलेंस किधर से आएगा? अरे वो ये नगर निगम वाले पक्के नालायक हैं ससुरे। मैं कहता सबको नौकरी से पार कर दो। वाह वाह, हमारे देश में भयंकर क्रांति की जरूरत है। अरे पप्पू भाई, आप इस क्रांति में मसाल उठाइए, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप ये क्रांति करेंगे तो मैं आपके पीछे पूरा भारत खड़ा कर दूंगा। और चीन को मैं खड़ा कर दूंगा। क्यों? चीन को क्यों? अरे पप्पू भाई की क्रांति में माल सप्लाई के लिए मेड इन चाइना। डायरेक्टर साहब, क्यों ना हम जोधा बाई भी मेड इन चाइना से अरेंज कर लें? और वैसे भी पूरी दुनिया में बदनाम है चीन वाले हर तरह का माल सप्लाई करने के लिए। रफीक मियाँ, अरे अगर हमने जोधा बाई को चीन से अरेंज करवाया तो मुझे शक है कि ये नाटक चाइना मेड होने तक ही टिक पाएगा। काश कि मैंने ऐसा नाटक उठाया होता कि जिसमें जोधा का रोल ही ना होता। अरे हाँ डायरेक्टर साहब, एक बात बताएं, तो फिर हम लोग जाएं और क्रांति करें। अरे फिलहाल आप दोनों जाकर मेरे लिए एक आधा जोधा को ढूंढ कर लाइए। अरे बस एक अदर, आप कहिए तो मैं जोधाओं की लाइन लगवा दूं। बस फिलहाल एक लेकर आइए। लेकिन फेंकू। ये डायरेक्टर साहब, आप हमें घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? अरे मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है और अपनी बीवी को कहीं छुपा रखा है। लेकिन ये बात आपको किसने बताई? जरूर आपको किसी ने पट्टी पढ़ाई है। मैंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले लिया है। अब मुझे चारा मत खिलाओ। जहां से मुझे खबर मिली है वो बहुत ही काया सूत्र है, और वही सूत्र मीडिया में राहुल गांधी की खबर भी देता है। और तुम्हारी शादी की खबर तो काले धन की तरह वापसी की पक्की है। डायरेक्टर साहब, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। लेकिन कुछ नहीं। अरे अपनी बीवी को यहाँ लेकर आओ और उससे जो दावा करो। इसीलिए तो मैं अपनी पत्नी को गुप्त रखना चाहता हूँ। डायरेक्टर साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई शादी वादी नहीं करी। अरे लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम्हारी बीवी का नाम या अक्षर से शुरू होता है। खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल आप पप्पू मियाँ के साथ जाइए और मेरे लिए एक जोधा को ढूंढ कर लाइए। अगर मुझे नहीं मिली तो मैं शहर की सारी लड़कियों को मार मार कर जोधा बना दूंगा। पप्पू बेटा, तुमने दुनिया को क्यों लपेटा? गुस्सा थूक दो। अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। हमको लगता है ससुरी घूम रही होगी। हाँ, हम इतनी देर से बैठे हैं। आयोडेक्स मिलिए, काम पर चलिए। अरे क्या हो गया यशु? कुछ नहीं। मनु, तुम दुनिया को कब बताओगे कि मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ? आखिर हम तुम कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे?
पागल हो क्या? अरे फिर हम तो मिलके पूरे के पूरे 10 बच्चे पैदा करेंगे। 10 बच्चे? 10 बच्चे पैदा करके क्या तुम अचार डालोगी? हैं? तुम तो कुछ समझते ही नहीं। अरे 10 बच्चे पैदा करेंगे तभी तो हमारे धर्म का झंडा उठेगा। झंडा उठेगा? ऐसा ना हो कि हमें उठ जाए। हाँ तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? अरे दूसरे धर्म वालों से हमारा कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कहीं ऐसा ना हो वे सेंचुरी पे सेंचुरी मारते रहे और तुम ना बॉल ढूंढते ही रह जाओ। अच्छा, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से तो मुझे 2.5 शादियाँ और कर लेनी चाहिए। पर नहीं, 2 लड़कियाँ होती तो ठीक भी था। मैं तुम पर अकेले 10 बच्चों का बोझ कैसे डाल सकता हूँ? इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे हमारे धर्म वाला तो 1 ही 2.5 के बराबर है। अच्छा, हाँ ये बात भी तुम्हारी 16 आने सही है। तो फिर ठीक है, आज ही मैं जाता हूँ और 1.5 लड़कियों की जुगाड़ और करता हूँ। मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हमको मालूम तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि अगर हम लोगों के धर्म में 10 अकेले हम ही काफी हैं? अरे रे नहीं नहीं, हमारे धर्म वाला तो 1 ही 2.5 के बराबर है। हाँ ये बात भी तुम्हारी सही है। वैसे भी जब हमारे अदर नाटक के लिए एक अदर योद्धा का जुगाड़ तो हो नहीं रहा, तो ये 1.5 एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेगी बताओ? अरे मनु, अपने नाटक में मुझसे जोधा का रोल क्यों नहीं करवा लेते? आखिर मेरी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। अरे कल रात को ही मैंने सरदर्द की क्या एक्टिंग की थी कि तुमने रात को 12 बजे उठ के मेरे लिए कॉफी बनाई। क्या वो एक्टिंग थी? मैंने तो सोचा तुम सच में चली गई। अरे आज सुबह जाकर मैंने लकड़ी के रेट भी पूछ लिए थे शमशान घाट पर। मनु, अपने डायरेक्टर से मेरे लिए बात करो ना प्लीज। नहीं, ये नाटक नौटंकी वाले बड़े ही वो होते हैं। ये पहले तुमको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, फिर अच्छे दिन लाने के वादे करेंगे, फिर तुम्हारा सब कुछ लेके तुम्हें हाथ में झाड़ू पकड़ा देंगे, और फिर अगर ऐसा हो गया तो तुम किसी कूड़ेदान में नजर आओगी और मैं बेचारा पागल खाने में। बाप रे बाप, फिर तो ऐसे नाटक में काम करने की कोई जरूरत नहीं। अरे भागो मेरे पास। नहीं, मैं नहीं भाग सकता। मुझे इस नाटक नामी विलुप्त होती हुई कला के लिए कुछ करना है। मुझे इसका विकास करना है, चाहे इसके लिए मुझे बलिदान क्यों ना देना पड़े। क्या? और क्या? बलिदान? मनु, नाटक के लिए तुम्हारी ये भावनाएं देखकर मेरा तो दिल भर आया। अब मैं भी तुम्हारे इस बलिदान में पूरा सहयोग करूंगी। और हाँ, इस नाटक में जोधा का रोल करके मैं अपना भी बलिदान दूंगी। नहीं नहीं, अगर तुमने ये नाटक किया ना तो इस नाटक का ही बलिदान हो जाएगा। जैसे मेरी बात को समझो, मैं तुमसे सही कह रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें स्टेज तक ले गया तो पूरी दुनिया को तुम्हारे बारे में मालूम पड़ जाएगा। ऊपर से मेरा ये ब्रह्मचारी रहने का पोल भी खुल जाएगा। क्या? हाँ। अरे कभी ना कभी तो ये पोल खुलनी ही है। अरे मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम सारी दुनिया के आगे मुझे अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करो। अब ये बातें आते बनाना छोड़ो, मुझे ये बताओ, ये जोधा और अकबर की कहानी क्या है? कहानी ये है कि बरसों पहले एक बादशाह हुआ करता था, अकबर बादशाह। उसने जोधा के साथ लव जिहाद किया था। क्या? हाँ। लव जिहाद? फिर तो मैं हरगिज़ ऐसे नाटक में काम नहीं करूंगी। अरे इससे तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। कम से कम तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसी तो, वरना मैं तो डर ही गया था। अगर ये मेरे साथ काम करती तो मैं दूसरी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाता। अब मैं दूसरी योद्धाओं के साथ कुछ छल्ले उड़ाऊंगा, मगर पहले दूसरी योद्धा तो मिले। मनु प्लीज इधर सुनो, पहले इधर आओ। हाँ बोलो। मैं कह रही हूँ तुम्हें भी ऐसे नाटक नौटंकी में काम करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अरे इससे तो तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और हाँ, मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ धरना प्रदर्शन पे। जिस प्रेक्षागृह में ये नाटक हो रहा होगा उसमें मैं आग लगा दूंगी। अरे मेरी माँ रुक तो जा। अरे अम्मा, हाय हाय मर गए, हाय 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 हाय। जा सिकंदर, अबे वहां से दिखाई नहीं दे रहा क्या? चश्मा लगा तब भी दिखाई दे रहा। ऐसे नहीं करना चाहिए सर। तुम कहाँ घुसे हो? अबे 24 घंटे वही दूध वाली की ख्याल में घुसे रहते हो। यहाँ देखो, तो जोधा नहीं मिल पा रही है, ये वहां खोए रहे हैं। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर
बाप रे, एक और सिरदर्द। अब ये बला कहाँ से नाजिल हो गई? मैंने कहा आदाब वर्षा डायरेक्टर साहब। आदाब आदाब। आइए बेगम महलका। बैठ गई? बैठ गई। डायरेक्टर साहब, मुझे आपसे ना बड़ी शिकायत है। भला मुझ नाचनी से क्या गलती हो गई? अरे आप नाचीज कहाँ डायरेक्टर साहब, आप तो बड़ी ऊंची चीज हैं। अब मैंने सुना है कि आप अपने नाटक के लिए जोधा की तलाश कर रहे हैं। अच्छी, आपने बिल्कुल ठीक ही सुना है। लो भला, अब मेरे होते हुए आपको जोधा की तलाश करनी पड़े, ये तो मेरे लिए धूप मरने की बात है ना। और क्या जोधा का रोल करने के लिए आपके पास कोई मुनासिब लड़की है? कसम से आज पहली बार आपके यहाँ आने से मुझे खुशी महसूस हुई है। डायरेक्टर साहब, आप भी ना बड़े वो हैं। अब भला मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो आप मुझे भुलाकर दूसरी जोधा ढूंढ रहे हैं? अब बेगम महलका, अरे मेरे नाटक में मुझे एक जवान जोधा चाहिए, क्योंकि बादशाह अकबर को उससे इश्क करना है। लो भला, अब मैं किधर से बूढ़ी दिखाई देती हूँ आपको? अभी तो मैंने अपनी जिंदगी की सिर्फ 17.5 ही बहारें देखी हैं। लगता है बुढ़ापे की वजह से आपके दिमाग पे बहुत बुरा असर हुआ है। आप जरा फिर से काउंट कीजिए। बेगम, दरअसल बेगम महलका एक पूरी बहार को आधा ही काउंट कर रही हैं। तो चुप रहे मरदूत। डायरेक्टर साहब, मुझे आपसे ना बड़ी शिकायत है। आप हर बार मुझे माँ बना देते हैं और ढंग का रोल किसी और को थमा देते हैं। अब देखिए, ये तो आप सरासर बेइंसाफी है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है। भला मैंने कब आपको माँ बनाया? अरे ये तो नाटक की स्क्रिप्ट है जो आपको बार बार माँ बना देती है। कुछ भी हो जाए, जोधा का रोल तो मैं ही करूँगी। डायरेक्टर साहब, हटो रफीक, माफ कीजिएगा, अगर ये जोधा का रोल कर रही है तो आप बादशाह अकबर का रोल रफीक में दे दीजिए, मुझे नहीं करना। नहीं, मैं अब शहजादे सलीम का रोल करूंगा। तुम लोग अपने अपने रोल खुद ही बांट लो। अबे ये डायरेक्टर तो बेचारा उल्लू का पट्टा है। माफ कीजिए डायरेक्टर साहब, रोल आप ही बांटिए, लेकिन बादशाह अकबर का छोड़ के क्योंकि वो तो मैं ही कर रहा हूँ ना। हाँ? अब बेगम महलका, इस बार आप जोधा की माँ का रोल कर लें। कसम से ये रोल आपके ऊपर बड़ा ही खूबसूरती से जम जाएगा। नहीं, जोधा का रोल तो मैं ही करूँगी। डायरेक्टर साहब, अगर मैंने आपके नाटक में ये रोल कर लिया ना, तो आपका नाटक हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हाँ, बेगम महलका की ये बात 16 आने एकदम सही है। और वैसे भी इनके ये रोल करने से ये नाटक हमेशा के लिए शहीद होकर अमर होने वाला है। तुम बखत मारे कि चुप रहे। डायरेक्टर साहब, आप ही बताइए, क्या तय किया है आपने? आप फिक्र ना करें, मेरे अगले नाटक में जोधा का रोल आपको ही तो करना है। सच? ये कहकर तो आपने मेरा पूरा 100 ग्राम खून बढ़ा दिया है। लेकिन कहीं आप मुझे गोली तो नहीं दे रहे? नहीं भाई, आप मेरा यकीन कीजिए। मेरे अगले नाटक ताजमहल की मुमताज में जोधा बाई का रोल आपको ही तो करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज ताजमहल तो शायद बादशाह अकबर ने जोधा बाई की याद में बनवाया था ना? अभी अकबर के पोते ने बनवाया था और उसमें जोधा बाई दादी बन चुकी थी। अबे लंगर मार दिया। अबे रफीक मियां, आपकी बेमौके की बड़बड़ कभी कभी जो है वो दंगे भी करा सकती है। डायरेक्टर साहब, क्या कह रहा है ये? कुछ नहीं। अरे इसको अपने इतिहास का तो पता है और चला मुगलों का इतिहास बताने। कम वक्त। अच्छा, अब इतनी देर से मैं यहाँ खड़ी हूँ और आपने अभी तक एक कप चाय भी नहीं पूछी मुझे। अरे बात ये है बेगम महलका कि हमारा ये जो नाटक मंडल है वो निहायत ही गरीब मंडल है। बहुत गरीब है, बहुत गरीब। और यहाँ पर चंदे से ज्यादा उठाया जाता है। थोड़ा योगदान दें, आप भी मंगाएं, चाय पिए और कोई पिलवाए। क्या मैं चाय हाँ, मंगाऊं? पैसे दिए, चाय लेके चाय। डायरेक्टर साहब, अब मुझे जरा एक काम याद आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डायरेक्टर साहब, आपने जोधा के बारे में क्या सोचा? अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये नाटक उठाया है क्यों? कास्ट में ऐसा नाटक उठाता कि जिसमें लड़की का रोल ही ना होता। हाँ डायरेक्टर साहब, आप ऐसा नाटक उठाते ताकि पूरे ऑडिटोरियम में दर्शकों के रूप में सिर्फ आप होते। रफीक मियां, हाँ। आप निहायत ही बदतमीज आदमी हैं। आप मेरे दर्शकों की तौहीन कर रहे हैं। उन्हें मेरे बिल को दर्शक समझते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने जोधा के बारे में क्या सोचा? अब वो देखो, मेरे 2 होनहार शागिर्द वापस आ रहे हैं। अरे वो तो अब ये जरूर बहुत सारी जोधाओं को लेकर आ रहे हूँ। अरे डायरेक्टर साहब खाली हाथ आ रहे हैं। अरे फेकू मियां, आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने पप्पू भाई की क्रांति का इंतजाम कर दिया है। 1 लाख टोपी, 1 लाख रामनामी दुपट्टे, 1 लाख बुरखे और 1 लाख पगड़ियों का ऑर्डर बुक कराए हैं। लेकिन फेकू भाई, ये पप्पू भाई की क्रांति से इससे क्या मतलब? आता न जाता और चुनाव चिन्ह छाता।
खाते की टूटी तीली और तुम्हारी बुआ गीली। अरे रफीक मियाँ, अब हमारे इनके होने वाली इस क्रांति में 1 लाख मुस्लिम, 1 लाख हिंदू, 1 लाख बुरखे वालियाँ और सिख वगैरह नजर आएंगे कि नहीं आएंगे है? और हमारे पप्पू भाई की जय जयकार करेंगे। कसम से पप्पू भाई की होने वाली इस क्रांति में अमेरिका, चीन, जापान, इंग्लैंड सब घबराए हुए हैं। हाँ, और अपने अपने घरों में जाकर दुबक चुके हैं। इसीलिए हमारा पैसा धड़ाधड़ नीचे गिरता चला जा रहा है। अरे लेकिन जोधा का क्या हुआ जिसको तुम लोग ढूंढने के लिए गए थे? अब आपको तो पता है हमारे पास है नॉलेज, तभी हमारे घर के बगल में है मेडिकल कॉलेज। अरे डायरेक्टर साहब, उसका भी मैंने जुगाड़ कर लिया। हाँ, अरे जियो मेरे शागिर्द, इसीलिए तो मैं कहता हूँ अगर आदमी हो तो फेंकू जैसा, वरना वही ना। लेकिन कौन है वो और कब आएगी? दरअसल मेरे साली के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, तो मैंने अपनी साली से कह दिया कि ये लड़की हमारे नाटक में जोधा का रोल करेगी, आप चिंता न करें। अरे बेबू मियाँ, ये आपका एहसान मैं कैसे उतारूंगा? और आपकी इस 1 कुंटल एहसान के तले हम दब चुके हैं। आपके इस मज़ार पर किस कलरों की फूलों की माला चढ़ाए? आपका इस हम एहसान कैसे उतारेंगे? अरे डायरेक्टर साहब उठो यार, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है, ये तो मेरा फर्ज था। है तुम यार गोपाल मियाँ, अब आप भी जाकर झूले में झूल जाइए और जाकर अंगूठा चूसिए, क्योंकि जब फेंकू मियाँ की जोधा किसी लायक होंगी तभी आप 5 लाख रुपए का रोल कर पाएंगे। अरे समझ में नहीं आ रहा है, ये शहर की सारी लड़कियां क्यों कम हो गई हैं? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये देश की लड़कियां कहाँ चली गई हैं। हाँ, ये सारी इंडियन डॉटर्स कहाँ गायब हो गई? मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि इस देश में बुरी नजर रखने वाले रावण तो गली गली पैदा हो गए, लेकिन ऐसे भाई पैदा होना बंद हो गए हैं जो अपनी जान देकर भी अपनी बहनों की रक्षा कर सके। और अब तो ऐसे बाप भी मिलना बंद हो गए हैं जिनकी गोद में बिटिया सर रखकर चैन की नींद सो सके। अब राह चलती लड़की जिम्मेदारी नहीं, मौका बन चुकी है, मौका। ऐ देश के मर्दों, तुमको क्या हो गया है? क्यों तुम अपनी बहन और बेटियों की असमत को तार तार कर रहे हो? क्या तुम्हारी रूह नहीं कांपती उन पर जुल्म करते हुए? थू है ऐसे मर्दों पर जो अपनी मर्दानगी कमजोर और बेबस औरतों पर जुल्म भागे दिखाते हैं, और थू है ऐसे मर्दों पर जो जुल्म को देखकर खामोश बगैर से निकल जाते हैं। अरे पप्पू बेटा, तुमने दुनिया को क्यों लपेटा? अरे गुस्सा छूट दो। डायरेक्टर साहब, मेरे भेजे में एक आइडिया आया है। अबे अब कैसा आइडिया है मेरा भाई? क्यों ना हम कन्या बचाओ अभियान चलाएं? रफीक के आइडिया में दम है। हाँ तो पप्पू मियाँ, अब ये जोधा अकबर के ड्रामे की जो स्क्रिप्ट है इसको डालिए बक्से में, और कन्या बचाओ टाइप अभियान की जो स्क्रिप्ट है वो 2-4 निकाल लीजिए, ठीक है? लेकिन फिर हमारी रिहर्सल का क्या होगा डायरेक्टर साहब? रिहर्सल तो जब होगी जब जोधा मिलेगी, और जोधा को पाने के लिए हमारा अभियान चलाना बहुत जरूरी है। तो हमारा अभियान शुरू होता है अब। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। डायरेक्टर साहब, हमको लगता है कि सबसे पहले पप्पू भाई को भेजना चाहिए। ये देखिए, बहुत दिमागदार आदमी लग रहा अरे है। पप्पू मियाँ, आप बिस्मिल्लाह करिए और हम सब आपके साथ। जाइए जाइए। रुको, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो तुम लोग। एक बच्ची जो दुनिया में आके खोलती है, गुड़ियों से खेलती है, बाप की गोद में खेलती है, माँ की गोद में खेलती है, बाप की आंखों का तारा बनती है, भाई की कलाई में राखी बांधती है, तुम लोगों ने उसे पैदा होने से पहले ही मार डाला। तो भक्तों, किस उम्मीद में जी रहे हो तुम लोग? बाप का सर दबाने वाले कोमल हाथ, माँ को दवाई लाकर देने वाले नन्हे नन्हे पैर कहीं नजर नहीं आएंगे एक दिन। बेगुनाह हत्याओं का बोझ कांधे पे लिए चिता की अग्नि में भस्म हो जाओगे तुम लोग। हमको माफ कर दो भैया, हमको जाने दो, हम बेकसूर है, और आज ही तो भाई शादी है और कोई हम पर इल्जाम लगा दिया थे दुश्मनी का। हमको माफ कर दो भैया, हमको माफ। अरे भाई साहब, आपको कोई नहीं मारेगा। अरे आपको कोई नहीं मारेगा, ना ही कोई जेल भेजेगा, ठीक है? तो आपकी शादी है? हाँ भैया। अच्छा भैया, हमको जेल मत भेजना। अगर तुमको जेल भेज दिया तो अपनी शादी कैसे होई? हम कुआरा रह जाए भैया। अरे भैया, अरे तुमको कोई जेल नहीं भेजेगा, ना ही तुम्हें कोई मारेगा, ठीक है? तुम्हारी
शादी है ना, हाँ तो लेकिन याद रखना कि कन्या भ्रूण हत्या करना कानूनन अपराध है। ठीक है, अब जाओ और तुम शादी करो, लेकिन ये गलती मत करना। ठीक है, जाओ। आ जाओ डायरेक्टर। अबे यार, ये तो शुरुआत ही गलत हो गई। अबे आगे से आदमी देखकर बात क्या कर तुम लोग। एक काम करते हैं, इस बार हम गोपाल भाई को भेजते हैं। नहीं रफीक नहीं, भाई, हम रफीक भाई को भेजेंगे। अरे रफीक भाई जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, जाओ। रफीक मियाँ आगे बढ़िए, आप आइए सर। बात करते हैं लोग। डायरेक्टर साहब शरीफ सादे दिखते हैं। हाँ हाँ आगे बढ़िए, बात करिए। जाओ जाओ, हम तुम्हारे साथ बेटा, जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं। अजी पहचान के आप क्या करेंगे, हमें थोड़ो ना आपके घर से कोई रिश्ता जोड़ना है। हम तो आपसे एक सिलसिले में बात करना चाहते हैं बस। बड़ा अजीब तरीका निकाला है आजकल फकीरों ने। पहले जान पहचान बढ़ाते हैं और इसके बाद हाथ फैला देते हैं। बरखुरदार, बदन से तो हट्टे कट्टे लगते हो। चाहिए मेहनत से कमाइए खाइए जाके। आपके लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरी जेब में। हाँ, लाहौल विला कुव्वत, आप कैसी बात कर रहे हैं। अरे मैं तो आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ बस। कैसा पैगाम? अगर आप दुनिया का भला करना चाहते हैं तो लड़कियों को खूब पैदा कीजिए और लड़कों की पैदाइश गोली खा के हमेशा के लिए रोक दीजिए। इससे आपकी बड़ी खिदमत होगी और मरने के बाद आप जाने जाएंगे। हाँ।